दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील: सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 110 दिव्यांगजनों में किया विभिन्न उपकरणों का वितरण। कहा, इन उपकरणों से आपका जीवन सरल और सुगम होगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत दस्तकारों में टूल किट का किया वितरण। कहा, अपने हुनर को निखारते हुए आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति की अध्यक्षता में लगाए गए 21 पौधे। जलकल भवन में सादगी पूर्वक मनाया गया विश्वकर्मा पूजन दिवस। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा MLC सड़क दुर्घटना में हुए गंभीर रूप से घायल। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर किया हवन, यज्ञ व सुंदरकांड का पाठ। नकली शराब बनाकर बेचने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को लगभग 400 लीटर अवैध स्पिरिट, 946 देसी शराब के ढक्कन व एक्टिवा के साथ आबकारी टीम के सदस्यों ने किया गिरफ्तार। नालियों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में चला अभियान। नालियों को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। राजघाट थाने की पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर 3 पशुओं को किया बरामद। सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन के निर्माण में मिली शिकायत पर निर्माण स्थल पर पहुंचे पंचायत राज अधिकारी ने निर्माण कार्य का गहनता से किया निरीक्षण। गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन केक काटकर मनाया, दीर्घायु की कामना। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन, दीर्घायु होने की कामना। और 17 सितंबर के दिन को किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक मौन रखकर मनाया बेरोजगार दिवस। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर के यात्री निवास सभागार में दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी व गोरखपुर की जनता की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई व दीर्घायु होने की कामना करता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ निर्धारित संख्या के बीच लगभग 110 दिव्यांगजनों में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, स्मार्टकेन, हियरिंग एड और MR किट जैसे जीवन को सुगम बनाने वाले उपकरणों का वितरण किया। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, खजनी विधायक संत प्रसाद, ADM सिटी RK श्रीवास्तव, ADM FR RK सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, कार्यक्रम के संयोजक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नितिन सिंह आदि मौजूद रहे। आप सभी से अनुरोध है कि उपेंद्र श्रीवास्तव, सपना गौड़ से हियरिंग एड का वितरण होता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सपना गौड़, अली सन ऑफ श्री सहमत अली, रतन कुमार, दिव्यांगजनों को मोबाइल के डिवाइस के रूप में श्री रितेश कुमार, आलोक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज यह उपकरण इस आशा के साथ वितरित किया गया
कि आने वाले जीवन की जिस भी पद पर इन्हें आवश्यकता हो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वरद हस्त सदैव इनके ऊपर बना रहेगा। आत्मनिर्भरता के साथ साथ जीवन में जिस कड़ी पर यह आगे बढ़ना चाहें, यह अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ सुयश सुकीर्ति बढ़े जीवन में आरोग्य आयुष सहगामी हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के गौरव के प्रतीक पुरुष, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के आप सभी नागरिकों की ओर से उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ईश्वर उन्हें शतायु करें, उनका यश, उनकी कीर्ति दुनिया के अंदर इसी प्रकार से फैलती रहे और उनका नेतृत्व हम सबको प्राप्त होता रहे। मैं इस कामना के साथ आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद भी देता हूं। एक सप्ताह का यह कार्यक्रम अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर के चल रहा है और आज यहाँ पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंदर कल हम लोगों ने देखा है कि पूरे प्रदेश में हर नगर हर वार्ड में स्वच्छता का एक बृहद कार्यक्रम चला और आज दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के साथ उनके सहयोग के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो रहा है। हम सब जानते हैं कि दिव्यांग जन शब्द भी प्रधानमंत्री जी की देन है। और उन्होंने सोचने की एक नई दृष्टि दी है। हर एक दिव्यांग जन को इस बात की एक दृष्टि दी है कि वह भी सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके और इसलिए उन्होंने दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन सबको सम्मानित करने का कार्य किया है और उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है यह हम सब जानते हैं कि पहले दिव्यांग जनों को शासकीय नौकरियों में जो आरक्षण का लाभ मिलता था उसमें कुछ ही कैटेगरी थी, उसमें विवृद्धि करते हुए अब उन्होंने उसको बृहद आयाम के साथ कई प्रकार के कैटेगरियों में बढ़ोतरी करते हुए हर प्रकार के दिव्यांग जनों को शासकीय नौकरियों में उनकी अधिक से अधिक सहभागिता हो सके इसके लिए अनेक प्रावधान किए हैं। लगातार लड़ता रहा, शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अयोध्या के मंदिर का फैसला ला करके उस मंदिर के कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से प्रारंभ करके भारत की आस्था को मजबूती देने का कार्य किया। तो काशी में काशी की प्रगति और नमामि गंगे के माध्यम से गंगा माता की अविरलता और निर्मलता के जो नए आयाम छूने के कार्य हुए हैं यह भी हम सबके सामने है। वैश्विक मंच पर योग को विश्व योग दिवस के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य हो या फिर वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक सफलता के नए आयाम को चूमने के कार्यक्रम ये निरंतर सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के अंदर जो हमारा मित्र है उसके साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे, लेकिन जो भारत के अंदर शत्रुता का व्यवहार करेगा उसको फिर उसके घर में घुस करके उसी प्रकार का जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन को उसके घर में घुस करके किस प्रकार का सबक सिखाया जाता है यह शौर्य और पराक्रम पे भारत ने पिछले 6 वर्षों के अंदर देखा है, महसूस किया है। भारत के गौरव को चतुर्दिक बढ़ाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के इस कार्यक्रम को सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, दीर्घ जीवन की और उनका योग्य नेतृत्व और मार्गदर्शन पूरे समाज को, पूरे देश को निरंतर प्राप्त हो
इस कामना के साथ आप सबको भी मैं 70वें जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और जिन दिव्यांग जनों के जीवन में या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज परिवर्तन आया है, उन सबको भी मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सब प्रधानमंत्री जी के प्रेरक व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर के हम भी अपने स्तर पर समाज को जहां भी हो सके, जिस भी प्रकार से हो सके, हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। कोरोना कालखंड के अंदर आपने देखा होगा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का, और फिर भी भारत के अंदर जिस मजबूती के साथ कोरोना की लड़ाई लड़ी गई और लड़ी जा रही है, यह अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी के सुशील नेतृत्व में सब संभव हो पा रहा है। हम सब इस बारे में जरूर ध्यान रखें। कोरोना की लड़ाई ये लंबी चलने वाली लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सबका दायित्व बनता है। मास्क हम जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। इन सभी का पालन करते हुए अगर हम लोग कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में सहभागी बनते हैं, कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा और हम लोग विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए लोक कल्याण के मार्ग पर, राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर अपने आप को समर्पित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा लग रहा है। हम लोग विकलांगों के लिए साइकिल, टायर साइकिल मिल गया, चलने के लिए हम लोग को आसान हो गया है। कहीं आने जाने की सुविधा अच्छा हो गया है। नहीं टायर साइकिल नहीं थी, आने जाने में दिक्कत हो रहा था। आज क्या है, आज जानते हैं आज क्या है, किसकी वजह से आज आप? मोदी जी का जन्मदिन है, 17वां जन्मदिन है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके दस्तकारों में मुफ्त टूल किट वितरण किया। इसी क्रम में गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग पूरी कर चुके 5 दस्तकारों में टूल किट का वितरण किया गया, जिससे वह अपने हुनर को और निहारते हुए आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। इस दौरान उपायुक्त उद्योग AK सिंह, संयुक्त उपायुक्त उद्योग आशुतोष त्रिपाठी, उपायुक्त उद्योग RK शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी व लाभार्थी मौजूद रहे। सभी ऑनलाइन तकनीकी व्यवस्थाएं से लगभग हमारे 1 लाख से अधिक लोगों ने बैंकों का बड़ा अच्छा इसमें रहा है सहयोग, तो उन्होंने इस योजना को भी साथ दे। डिजिटल कर दिया गया है इनका भैया और लोगों को भी देखने दो बताइए कहीं जाएगा तो को वहाँ मिल जाएगा ना, सभी बताइए आप बताइए और भी लोगों को प्रेरित करिए, ठीक है। बहुत सुंदर बनाइए। क्या कर रहे हैं? दूसरे घर से बनते सब काम ना ठीक है। काम करेंगे मशीन में
ये मशीन है, सिंगर की मशीन है, पहले से कर देंगे ना, मशीन है कि सिंगर की मशीन है। हो गया, ठीक है ना सर? जी हैं क्या? नमस्ते, क्या करते हैं आप? कारपेंट्री काम। कारपेंट्री का काम आपका ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ था। अच्छा, आपको टूल किट मिला? हाँ मिला। ठीक है, कितना पैसा कमा लेते हैं? अभी के सर गाँव में थोड़ा बहुत ही करते थे, अभी वो नए बाजार और मैंने और से मिले हैं, वो बैंक से लोन भी करवाया है जिन्हें, तब बढ़ाऊंगा मैं अपने बिजनेस को। ठीक है, बहुत सुंदर। लोन के लिए आवेदन किया कि नहीं किया? हो गया था मेरा, 2 घंटे में करा दिया था। अरे वाह, अब लोन मिलेगा तो कायदे से बिजनेस करिए और समय पे लोन का चुकता भी करते रहना, ठीक है ना? तो उससे सहायता मिलेगी, फिर शासन नहीं। क्या करती हैं आप नीतू जी? सर क्या करते हैं आप? नमस्ते सर, हमारे यहाँ सुनारी का काम होता है, हम लोग घर पे पाए बिछिया बनाते हैं। बहुत सुंदर। आपने इसकी ट्रेनिंग ली? जी सर, यूनिको द्वारा ये विश्वकर्मा सर्व सम्मान योजना के तहत शेयरिंग की जो ट्रेनिंग थी, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ से सीखा। बहुत सुंदर। आपको टूल किट वगैरह मिला? इस सर आज मिलने वाला है। आज मिलने वाला है ना? जी सर। काम बढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, इसीलिए सर इसको हमने सीखा है और इसी के लिए सर यहाँ से लोन भी दिया जा रहा है, तो सर हम अपना वेबसाइट बनाएंगे। करिए, काम करिए, कायदे से काम करेंगे, काम बढ़ेगा तो काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपके पास ऐसा कार्यक्रम के इच्छा है कि कल जाके इसको आगे तक लेके जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय में 1000 से अधिक पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थानों पर 21 पीपल के पौधे लगाए गए। इस दौरान प्रोफेसर ओपी पांडे, जितेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर विनय कुमार सिंह, प्रोफेसर अजय शुक्ला, मीडिया सह प्रभारी दीपेंद्र मोहन सिंह एवं डॉक्टर उसका सिंह, विश्वविद्यालय के अभियंता श्रवण कुमार समेत अनेक शिक्षक व अधिकारी मौजूद रहे। हाँ भैया, थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा। चलो मिट्टी को चिंता मड़ी, मिट्टी डालो, मिट्टी डालना है। चलो पानी थोड़ा पीछे हो जाइए, चिंता मड़ी। हजारा तो सर था वो था आपका ठीक सर, सर पानी डाल दीजिए सर। पानी हाथ धुलो भी, सिम धुलवा दी, सिम धुलो। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया, आज जैसा कि महामहिम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आदेश दिया था कि सभी को पीपल के वृक्ष लगाने हैं, तो सभी ने अपना अपना टारगेट सब यूनिवर्सिटियों ने दिया था। हम लोग ने 1000 पौधों का टारगेट दिया है सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, जो कि सबसे ज़्यादा है। किसी भी यूनिवर्सिटी में लग रहा है वो 1000 से कम है, किसी में 300 है, 400 है, 500 है, तो हम लोगों ने देख के दिया था, लगभग 1000 से ज़्यादा ही होगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों व सार्वजनिक कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ऐसे में शासनादेश को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए विश्वकर्मा पूजन उत्सव सोशल डिस्टेंसिंग के बीच बड़े ही धूमधाम के साथ गोलघर स्थित जलकल भवन में मनाया गया। इस दौरान सहायक अभियंता अशोक सिंह, अशोक पाठक, धर्मेंद्र कुशवाहा, लालचंद, रामाशीष,
खुशबुद्दीन, अशफाक अहमद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की। जोड़े रहे विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। हल्का से उधर देखिए, छपेगा ना तो उधर देखिए, बस बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। सिरीवन संवाददाता से बात करते हुए पथ प्रकाश के सुपरवाइजर जयप्रकाश कुशवाहा ने बताया, पूजा इस बार कोविड को देखते हुए बहुत छोटे रूप में मनाया गया है। हर साल हम लोग विश्वकर्मा पूजा में भव्य रूप से कीर्तन, हवन, पूजन बहुत बाकायदे करते थे, सभी लोग को आमंत्रित करते थे। इस बार हम लोग किसी को आमंत्रित नहीं किए हैं, केवल जो है कर्मचारी, जो अपने विभाग के कर्मचारी हैं वही पूजन किए हैं। सहायक अभियंता द्वारा पूजन हुआ है और कोविड देखते हुए किसी बुलाया नहीं गया है, पूजन लेकिन हुआ है। कितने सालों से? लगभग 30 साल से हम लोग ये पूजन कर रहे हैं। सारे कर्मचारी आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना नेशनल हाईवे 28 पर रुधौली के पास हुआ, जहां एमएलसी को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में लखनऊ के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अयोध्या के डीआईजी दीपक कुमार ने बताया, आज अपराह्न 3:15 बजे श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो माननीय एमएलसी फैजाबाद गोरखपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, लखनऊ से गोरखपुर के तरफ जा रहे थे। ग्राम भेलसंडा थाना रुदौली में रुककर चाय पीने के लिए वो रुके और पैदल सड़क को पार कर रहे थे। उसी दरमियान पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति, जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसका नाम मनीराम था और थाना रौनाही का रहने वाला था, ने टक्कर मार दी, जिससे कि उनको चोट लग गई। पुलिस के द्वारा राज हॉस्पिटल बेलसर में प्राथमिक उपचार के बाद सरकारी एम्बुलेंस से उनको लखनऊ के लिए रेफर करा दिया गया। लखनऊ में मेरे द्वारा लखनऊ पुलिस कमिश्नर और ट्रॉमा सेंटर के जो वहाँ डिप्टी एसपी हैं उस इलाके के, उनसे बातचीत हो गई है और उनको यथाशीघ्र लखनऊ के लिए रवाना कर दिया। विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा के नेतृत्व में गोलघर स्थित प्राचीन काली मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर हवन यज्ञ सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के मीडिया प्रभारी विश्वनाथ वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि शरणे अंबिके गौरी नारायणी नमोस्ते स्वाहा। वत्स धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजता स्वाहा। यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां काली माई रूपेण संस्थिता नमो तस्मै नमो तस्मै। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने बताया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन हम लोग विश्व हिंदू महासंघ के बैनर के तले यहाँ पर मना रहे हैं। शुरू से ही सुंदरकांड पाठ हुआ, अब इसके बाद हवन यज्ञ हो रहा है और इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। देश में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से देश की चौमुखा विकास हो रहा है। देश के धर्म
और विकास इनकी एक जीवन शैली है। सुबह से लेकर के शाम तक देश और धर्म के लिए ही इन्होंने विचार करते रहते। ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम लोग सारे लोग खुशी से यज्ञ हवन कर रहे हैं। जिस तरह से द्वापर के अंदर, त्रेता के अंदर भगवान राम का जन्म हुआ और कृष्ण का जन्म हुआ, उस तरह से कलयुग के अंदर एक हम मानते देव अवतार के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अवतार हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष परिवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक अरविंद सिंह, मिथिलेश कुमार एवं निर्झरण पांडे के साथ संयुक्त अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर लगभग 400 लीटर अवैध स्पिरिट, 946 देशी शराब का ढक्कन, 1 रोल नकली QR कोड, 1 एक्टिवा एवं 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यह शातिर अभियुक्त अवैध नकली शराब बनाकर आसपास के जनपदों में सप्लाई किया करता था। इस कार्रवाई में प्रधान आबकारी सिपाही साकेत कुमार राय, ऋतु प्रकाश चौधरी, शैलेश उपाध्याय, शरद कुमार वर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बाहर मत निकालो, सब आने दीजिए, एक ही साथ ले ही चलना है। यही है पूरा, निकलवाइए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, आबकारी महोदय के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा निरंतर अवैध शराब के विरुद्ध जो है प्रभावी प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। उसी प्रवर्तन कार्य के क्रम में हम लोग को मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि जंगल कौड़िया के आसपास कुछ लोग अवैध स्प्रिट का कारोबार कर रहे हैं। हम लोग जो है कल वहाँ पे लगे और जो है एक व्यक्ति जिसका नाम जय कुमार था, उसको हम लोग करीब 20 लीटर स्प्रिट के साथ पकड़े। 20 लीटर स्प्रिट, 946 उसके पास ढक्कन थे, 1 रोल नकली QR कोड था, कुछ नौसादर थे। फिर उसकी निशानदेही पर हम लोग जो है पीपीगंज थाने के अंतर्गत बगही भारी एक जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने दबिश किया, जहाँ पर ये लोग पूरा माल डंप करके रखे थे। वहाँ पे हम लोग 19 गैलन में करीब 380 लीटर स्प्रिट पकड़े और करीब 8 खाली गैलन पकड़े, 50 लीटर के प्रत्येक गैलन थे। तो कुल 400 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद हुआ है, 946 देसी शराब के ढक्कन बरामद हुए हैं, 1 रोल नकली QR कोड बरामद हुआ है, 1 एक्टिवा गाड़ी भी बरामद हुई है जिससे ये लोग माल सप्लाई करते थे। इन लोगों ने बताया है कि जो है भटहट के 2 लोग हैं, एक तो सोनू यादव और एक दूसरा है जगदीश गुप्ता। इन लोग के जो है लिए ये लोग काम करते हैं, जिनके खिलाफ हम लोगों ने पीपीगंज थाने में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत और IPC के अंतर्गत और जो है कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करवाया है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध।
केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाफा हाफा, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हा 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 हा। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के आदेशानुसार सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी के नेतृत्व में ईटीएफ टीम द्वारा शहर के रेती चौक, घंटाघर, तुर्कमानपुर, गीता प्रेस सहित अन्य जगहों पर अभियान चलाकर जिन दुकानदारों द्वारा नगर निगम की नालियों पर अवैध अतिक्रमण कर दुकानें लगाई गई थीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटवाया गया। वहीं सहायक नगर आयुक्त ने सख्त हिदायत देते हुए दुकानदारों से कहा कि दोबारा ऐसा करते हुए पाए जाने पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाला साफ कराएं और कल को इतना सब सफाई पॉलिसी वगैरह इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम भी लोग साफ सफाई रखोगे, हम सहयोग करोगे तभी। चलो सुनो अभी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने बताया, अवैध विज्ञापन, अवैध अतिक्रमण और साफ़ सफाई ये बहुत आपस में जुड़े हुए बिंदु हैं। विशेषकर अतिक्रमण और सफाई का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि जो भी दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों पे अतिक्रमण करके वहाँ नालियों के ऊपर अपना स्लैब बना लेते हैं या लोहे का कोई जो है स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, तो नाले की सफाई नगर निगम द्वारा फिर किया जा पाना मुश्किल हो जाता है। और फिर जब नाले की सफाई नहीं होती है तो बदबू फैलती है, उससे रोग फैलने की भी संभावना रहती है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि नाली की सफाई के साथ साथ वहाँ पर जो अतिक्रमण भी है उसको तत्काल हटा लिया जाए। और मैं अपील करता हूँ सभी दुकानदारों से जो अपने दुकान को बढ़ा करके लगाते हैं या अपनी दुकान के साइड की जो नालियाँ हैं उस पर कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर को बना करके डिस्प्ले करने के लिए अपने सामानों को जो ले करके आते हैं वो ऐसा ना करें। यदि ऐसा वो करेंगे तो अतिक्रमण की तो कार्रवाई की जाएगी, उनसे चालान भी वसूला जाएगा। राजघाट थाने की पुलिस ने नॉर्मल तिराहे के पास से 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। या नॉर्मल से बर्फ खाने की तरफ से पिकअप पर पशु लाद कर ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दोनों ही मोतीराम अड्डा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 पशुओं को बरामद किया गया है। वहीं इनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। हाँ निकाला है। का हवा खोल वाला नहीं आता, गेट वाला के सामने खड़ा कर दो ये अंदर चाल लगा नहीं।
विकासखंड उर्वा के ग्राम पंचायत पिपरा नेम में बन रहे सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन के निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जा रही सामग्री पर ग्राम के निवासी द्वारा शिकायत करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार सिंह एवं जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बच्चा सिंह ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर चल रहे निर्माण कार्य का गहनता से निरीक्षण किया। वहीं निर्माण कार्य कर रहे कार्यदायी संस्था के सदस्यों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता न बरती जाए, अन्यथा विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पंचायत सचिव गोविंद कुमार एवं शिकायतकर्ता संतोष प्रसाद, उपाध्याय उपेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देख लें, आप तो पंचायत राज अधिकारी, आपको बताना नहीं, आपको मिट्टी फिलिंग जरूरी है, नहीं तो फिर तो धीरे-धीरे धंसने का डर है। सब मिट्टी बिना फिल कर हम सब खुद चाहेंगे कि इतनी बड़ी वो मिट्टी फिल होगी, काफी गड्ढा है वो सर, वो जिम्मेदारी हमारी है। वो गड्ढा काफी गड्ढा है सर, और आप बचाओ, अगर आप 2 मिनट तकलीफ करें तो हम आपको वहाँ दिखा दें गड्ढा कितना जमीन से खाली हुई। गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के तत्वावधान में शास्त्री चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। वहीं एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। आजादी मांगा था ग्रुप में ये हाथ अनुराग हटा था, ऊपर चढ़ के खड़ा बोल दे रहा श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग मझावर ने बताया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये देश के शिल्पीकार हैं। आज हमारे भगवान आराध्य भगवान विश्वकर्मा का भी जन्मदिन है। ये बड़ा अति संयोग है। अगर माना जाए कि आज पृथ्वी पे भगवान के रूप में हमारे मोदी जी हैं, जो देश के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज इसी खुशी में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। लोगों को मिठाइयाँ भी खिलाई जा रही है। एक संदेश दिया जा रहा है कि हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में जो भी है, एक शिल्पीकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हर साल ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी इरफान अहमद के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर केक काटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षेत्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी ने बताया, हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के रूप में 14 तारीख से चलकर आज 17 तारीख तक चलने वाले कार्यक्रमों के तहत में आज उनका जन्मदिन हम लोगों ने मनाया है। आज के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग गरीबों में फल, कपड़ा, जिनके पास चश्मा और तमाम सारी चीज़ों का वितरण करने का हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है। जो गरीब मजदूर और तमाम लाचारों के लिए जो उत्थान का कार्यक्रम है, उसको आज हम लोग पूरा दिन करेंगे। किसान कांग्रेस के तत्वावधान में किसान नेता डॉक्टर अनिल तिवारी के नेतृत्व में 17 सितंबर के दिन को सांकेतिक मौन व बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुंह पर उंगली रखकर प्रदेश व केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रोजगार की मांग की। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।